आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 90वें भाग खंभात को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। खंभात गुजरात का वैकुंठ कहलाता था। वहां की प्रकृति शोभा अपूर्व थी। प्रकृति और कला दोनों ही के संयोग ने इस कल्याण नगरी को गुजरात का शिरोभूषण नगर बना रखा था। नगर का बहुत बड़ा विस्तार था। महत्वपूर्ण समुद्र तट होने के कारण उसकी व्यापार महत्ता और बढ़ गई थी। अरब और रोम के व्यापारी जहाज खंभात ही के द्वार पर भूस्पर्श करते थे। देश विदेश के वणिक व्यापारी यहाँ सदैव बने ही रहते थे। समुद्र तट की तर गरम वायु, तरंगित समुद्र की सुषमा और जलथल के पक्षियों का कलरव एवं पुष्पों की गंध केला नारियल आम आदि वृक्षों की सघन घन छटा देखते ही बनती थी। सांधबेला में अस्तंगत सूर्य किरणों की लालिमा अकथ शोभा विस्तार करती थी। नगर में अनेक उपवन ताल बावड़ी और रमणीय स्थान थे। वहां के लोग भी अत्यंत संपन्न सुरुचिपूर्ण स्वच्छ और सभ्य थे। नगर की समृद्धि इतनी थी कि वहां के व्यापारियों की हाट में हीरा मानिक मोती और मोहरों के ढेर लगे रहते थे। अरब समुद्र से निकलने वाले गजमुक्ताओं की उन दिनों खंभात ही सबसे बड़ी मंडी थी। इस समय नगर का क्षेत्रफल 15 गांवों की सीमा में 30 मील तक फैला था। नगर के प्रांत में समुद्र तट पर भूरे रंग के पत्थर का एक दुर्ग था। दुर्ग बहुत विशाल और ऊंचा था। उसके चारों ओर की खाई 60 हाथ चौड़ी और इतनी ही गहरी थी, जो सदा समुद्र के जल से भरपूर रहती थी। धनी जनों की हवेलियां पत्थर की तथा सर्वसाधारण के मकान 2 फीट की लंबाई वाली 35-35 सेर की वजनी भट्टी में पकाई हुई समचौरस या लंबचौरस ईंटों के बने हुए थे। परंतु इस समय खंभात का गौरव स्वरूप देवाधिष्ठान अचलेश्वर महादेवालय था, जो समुद्र के मस्तक पर एक अति भव्य उत्तम श्रृंग पर भूरे रंग के पत्थर का बना सुशोभित हो रहा था, जिसके स्वर्ण कलश मध्याह्न के सूर्य में जगमग करते 10-10 गांव के लोगों को दिख सकते थे। मंदिर में सैकड़ों ब्राह्मण निरंतर शिवस्त्रोत का पाठ करते थे। मंदिर का विशाल मंडप स्फटिक के खंभों पर आधारित था, जहां जगह जगह वेद पुराण आदि के वाक्य तथा देव मूर्तियां खुदी हुई थीं। इसे कैलास मंडप कहा जाता था। मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग की प्रतिष्ठा सोमनाथ के बाद अग्रगण्य थी। लिंग के सम्मुख स्फटिक ही का विशाल नंदी था। देवता ही नहीं, देवता के पुजारी नृसिंह स्वामी की कीर्ति भी गुजरात में दिगंत व्याप्त थी। राजा और प्रजा दोनों ही उन्हें एकनिष्ठ ब्रह्मचारी और महापुरुष की भांति पूजते थे। नृसिंह स्वामी गत 30 वर्षों से देव सेवा कर रहे थे। उनके उन्नत ललाट और प्रसन्न मुद्रा देखते ही छोटे बड़े सब मोहित हो जाते थे। वे सभी की श्रद्धा और भक्ति के पात्र थे। इसके अतिरिक्त और भी अनेक भव्य देवालय थे, जहाँ के प्रत्येक प्रभात मध्याह्न और संध्याकाल के स्तवन से समस्त खंभात नगर मुखरित हो उठता था। खंभात उद्योग शिल्प में भी वाणिज्य की भांति ही प्रख्यात था। हर एक वस्तु के पृथक पृथक बाजार थे। नगर का राजमार्ग बड़ा विशाल था। नगर दृढ़ प्राचीर से घिरा था। इसमें इतने बड़े बड़े बुर्ज व बड़े बड़े द्वार थे, जहां अंबारी वाले हाथी अनायास ही निकल सकते थे। समुद्र तट नगर से कोई 1.25 मील के अंतर पर था। वह अति विशाल और भव्य था। मार्ग के दोनों ओर विशाल वन उपवन बावड़ी धर्मशाला अतिथिगृह और वाटिकाएं बनी थीं, जहां विविध फल फूल लदे हुए थे तथा भांति भांति के पक्षी कलरव करते थे। वसंत घोषी कोयल आम्र मंजरी पर बैठी कुहू की ध्वनि करती और आम चंपा तमाल अशोक वृक्षों की सघन छाया में स्त्री पुरुष स्वच्छंद विहार करते तथा उन्मुक्त नैरोग्य समुद्री वायु का सेवन करते थे। इन दिनों खंभात में बहुत भीड़ हो गई थी।
देवपट्टन के सब ब्राह्मण परिवार, सेठ, उनके परिजन और इधर उधर के भागे हुए लोग वहां भर गए थे। सैनिक भी बहुत थे। सोमनाथ और गंदावा दुर्ग के पतन का समाचार सुनकर सावंत सिंह चौहान को दुर्ग सौंप महाराज बल्लभदेव अपना सदर मुकाम यहां से उठाकर बहुत से धनी परिवारों तथा ब्राह्मणों सहित अपनी सैन्य ले आबू को रवाना हो गए थे। इससे सर्वत्र उदासी, बेचैनी और चिंता की लहर फैल रही थी। कारोबार ढीले हो रहे थे, लोग आशंका से भरे थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 90वें भाग खंभात को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।